कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार नारद जी हरियशोस मतलब दक्ष के जो पुत्र हैं उनको प्रवचन दे रहे थे कि ये जीवन का लक्ष्य क्या है। क्योंकि नारद जी देखे कि जब दक्ष ने भगवान की तपस्या किए और भगवान उनकी तपस्या में खुश होके दक्ष के सामने प्रकट हो गए और दक्ष को वरदान देने लगे कि तुम्हारा जो इच्छा है प्रजा सृष्टि करने के लिए, तो इसलिए दक्ष को एक कन्या दी अक्षिणी। तो उस कन्या से दक्ष ने कई सारे 10,000 पुत्रों को जन्म दिए। उन पुत्रों का नाम है हरियश्वस। और उन पुत्रों उनके पिताजी का नियम को और पिताजी की आज्ञा को पालन करने में बड़े दक्ष थे। और वैसे पुत्र पिताजी की आज्ञा को पालन करके दक्षिण दिशा में जाते हैं। वहाँ पे सिंधु नदी के पास ये लोग रहते हैं। और वो तीर्थ स्थान का नाम था नारायण। और वहाँ पे ये लोग तपस्या करते हैं, सॉरी, या वहाँ पे ये लोग नहाते हैं। और डेली बेसिस में उनके पिलग्रिमेज जो यात्रा है उसकी भूमिका निभाते हैं। इनको देख के नारद जी एक दिन आते हैं, इनसे मिलते हैं। नारद जी जब इनसे मिलते हैं, नारद जी कहते हैं देखो, कि एक ऐसा राज्य है जिसका एक ही स्वामी है। तो इनको बड़ा समझ में नहीं आ रहा था। आपको याद होगा जब प्राचीन भरी को भी नारद जी उपदेश दिए थे तो ऐसे ही बातें कुछ किए थे जिसमें प्राचीन भरी को भी समझ में नहीं आ रहा था नारद जी क्या बताना चाह रहे हैं। और यहाँ पे भी वही बता रहे हैं नारद जी की ऐसे एक स्त्री जो सुंदर कपड़ा से वो सज्जित हुई आई है। और वो स्त्री है हमारी इंटेलिजेंट। और नारद जी अभी आगे बता रहे हैं, आज 18 नंबर श्लोक से हम लोग एक साथ पाठ करेंगे। ऐश्वर्यं शास्त्रमुत्सर्ज्य बन्धमोक्षानुदर्शनम् विविक्तपदम् अज्ञाया किमसत्कर्मभिर्भवेत्। प्रमोदानंद कृष्ण प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। नारद मुनि ने हंस की बात मान ली थी कि बात की थी। इस श्लोक में हंस की व्याख्या की गई है। वैदिक ग्रंथ शास्त्र भली भांति ये बताते हैं कि समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत भगवान को किस तरह समझना चाहिए। दरअसल वे इन दोनों शक्तियों को की विस्तार से व्याख्या करते हैं। हंस वे है जो पदार्थ तथा आत्मा में अंतर करता है, जो हर वस्तु के सार को ग्रहण करता है और जो बंधन के तथा मोक्ष के उपायों की व्याख्या करता है। शास्त्रों के शब्द विविध प्रकार के ध्वनियों के रूप में है। यदि कोई मूर्ख धूर्त व्यक्ति नश्वर कार्यों में लगने के इन शास्त्रों के ध्यान के ताक में रख देता है तो फिर परिणाम क्या होगा। परीक्षा हो रही कहा स्क्रॉल जाता कर है लीजिए, हंस ऊपर करिए भाई। हंस का जो काम है वो है किस प्रकार से दूध और पानी को यदि आप हंस को देते हैं तो हंस दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। तो यहाँ पे हंस शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे हंस शब्द का अर्थ है जो आत्मा और पदार्थ में भिन्नता समझ पाते हैं, वो है हंस। नयत बचश्चित्र पदम हरेर्यस्व जगत पवित्रम प्रगृणीत करिचित तद बायसम क्षेत्र मुसंति मानसा नयत्र हंसा निरवंति उशिक्षया। कि किस प्रकार से जो हंस होते हैं वो कौवा की तरह नहीं होते हैं। जहाँ पे कौवा की भीड़ लगा रहता है वहां पे हंस नहीं जाते हैं। और ये हंस कौन होते हैं? जो आत्मा को समझते हैं, जो परमात्मा को समझते हैं, जो पदार्थ को समझते हैं, उनमें विविधता विविधता को समझते हैं, वो मुक्त अवस्था को समझते हैं, बद्ध अवस्था को समझते हैं। और ये हंस शास्त्र में रुचि रखते हैं। तो शास्त्र जो है हमको भगवान के बारे में बताते हैं। विपिन प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक साहित्य को आधुनिक भाषाओं में, विशेषतया अंग्रेजी, फ्रांसीसी तथा जर्मन जैसी पाश्चात्य भाषाओं में प्रस्तुत करने के लिए अति उत्सुक है। पाश्चात्य जगत के कर्णधार अमेरिकी तथा यूरोपियन आधुनिक सभ्यता की प्रतिमाएं बन चुके हैं, क्योंकि भौतिक सभ्यता की प्रगति के लिए पाश्चात्य लोग अस्थायी कार्यों में अत्यंत कुशल हैं, किंतु विवेकवान व्यक्ति यह देख सकता है कि सारे भव्य कार्य यद्यपि नश्वर जीवन के लिए कदाचित अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु शाश्वत जीवन से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। सारा जगत पश्चिम की भौतिकवादी सभ्यता की नकल कर रहा है। अतः एवं कृष्ण भावनामृत आंदोलन मूल संस्कृत वैदिक ग्रंथों का पाश्चात्य भाषा में अनुवाद करके पाश्चात्य लोगों को ज्ञान प्रदान करने में अत्यधिक रुचि रखता है। विविक्त पद
शब्द घोतक है जीवन के लक्ष्य से संबंधित तार्किक प्रवचनों के मार्ग का। यदि जीवन में जो महत्वपूर्ण है उसकी विवेचना नहीं की जाती तो मनुष्य मनुष्य अंधकार में जा गिरता है और जीवन के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, और फिर ज्ञान में प्रगति करने से उसे क्या लाभ। पश्चिम के लोग अपने छात्रों को हिप्पी बनते देख रहे हैं, यद्यपि विश्वविद्यालयीन शिक्षा के लिए वहां भव्य प्रबंध है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इन गुमराह नशीली दवाओं के अभ्यस्त छात्रों को कृष्ण की सेवा में लगाकर उन्हें मानव समाज के लिए कल्याण के कार्यों की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी एक बार बोस्टन ना कोई यूनिवर्सिटी को गए थे और वहां पे पूछे कि सारे डिपार्टमेंट था वहां पे, तो प्रभुपाद जी पूछते हैं कि वेयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ सोल, आत्मा की डिपार्टमेंट कहाँ है। तो आत्मा की डिपार्टमेंट तो था ही नहीं। तो बड़े आश्चर्य हो जाते हैं। तो आज पूरा दुनिया लोग पदार्थों में ही रुचि रखते हैं, पूरा दुनिया लोग मैटर में ही रुचि रखते हैं, परंतु जो हंस होते हैं वो स्पिरिट में रुचि रखते हैं। तो जो हंस होते हैं उनको पता रहता है कि कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने ये जगत से मुक्त हो जाएंगे। अगले श्लोक। कालचक्रम भ्रमिति क्षणम सर्वम निष्कर्षया जगत स्वतंत्रम अबुधेस्येह किमसत् कर्मभिर्भवेत्। रानू माता जी अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। अवश्य। प्रभु श्री नारद मुनि ने तेजी छोड़ तथा वजह से बनी एक भौतिक वास्तविक बात की थी। हंस ने इस रूप को इस प्रकार समझा। नित्य काल बहुत ही दक्षिण से गति करते हैं, मौन मनो छोड़ तथा वजह से बना हुआ है। यह काल आध्यात्म रूप से तथा पूर्णतः वास्तविक स्वतंत्र होकर सौर जगत के कार्यों का सलन करते हैं। यदि मूर्ख मनुष्य शांता काल तथा का अध्ययन करने का प्रयास नहीं करता तो वह क्षण भौतिक कार्यों का करने से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है। हरिप्रिया माता जी तात्पर्य पढ़िए। यह श्लोक शोर पव्यम स्वयं भ्रमी शब्दों की व्याख्या करता है जो नित्य काल की कक्षा का विशेष रूप से द्योतन करने वाले हैं। कहा जाता है कि काल तथा लहरें किसी मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं करते। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित के नैतिक उपदेशों के अनुसार आयुषा क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी न चैनिरर्थक नीति का च हानि स्ततो अधिका। करोड़ों डॉलर देकर भी जीवन का एक क्षण वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि यदि वह अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ गंवा देता है तो कितनी बड़ी क्षति होती है। जीवन के लक्ष्य को न समझते हुए पशु की तरह जीवन बिताते हुए मनुष्य मूर्खतावश यह सोचता है कि शाश्वतता नाम की कोई वस्तु नहीं है और उसका 50, 60 या हद से हद 100 वर्षों का जीवन ही सब कुछ है। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। काल शाश्वत है और इस भौतिक जगत में मनुष्य अपने शाश्वत जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। यहाँ पर काल की उपमा तेज छुरे से दी गई है। छुरा तो बाल मुड़ने के लिए होता है, किंतु यदि ठीक से नहीं चलाया जाता तो गजब ढा सकता है। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि अपनी आयु का दुरुपयोग करके विपत्ति न खड़ी करे। उसे अत्यंत सावधान रहकर अपने जीवन की अवधि का उपयोग आध्यात्मिक साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण। यही बात शुकदेव गोस्वामी भागवत के प्रारंभ में ही बताते हैं। धर्म स्वानुस्थित पुंसं विश्वक्षण कथा सूय न उत्पादयते यदि रतिम श्रमैव ही केवलम। इस शुरुआत के समय में जब हम कई सारे एक्टिविटीज हमारे जीवन की उन्नति के लिए करते हैं, यदि वो एक्टिविटीज या फिर यदि वो कार्य में भगवान के प्रति प्रीति नहीं बढ़ती है तो वो कार्य श्रम एवं ही केवलम, वो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। हाँ, और यहाँ पे काल को एक
छुरों की जो धार है उसके साथ तुलना किया गया है। कोई व्यक्ति, जब हम लोग मुंडन होते हैं कई बार, तो मुंडन करते करते यदि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो ब्लड निकल जाता है। तो भक्ति का जीवन पूरा वैसा ही है। यदि हम लोग भगवान को समय देते हैं, यदि हम लोग सचेतन नहीं रहेंगे, इसीलिए हमारी गुरु पूजा जो होती है सुबह, हाँ, गुरु श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंदे मुहि सावधान मते। सावधान, सावधान होकर जो भक्ति करेंगे तो उनको प्रभुपाद जी और गुरु महाराज का कृपा उनको मिलेगा। तो यहाँ पे नारद जी क्यों उनको समय के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पे प्रजा सृष्टि करने के लिए आए हैं, परंतु खुद ही बंधन में गिरे हैं। हाँ, हम खुद ही बंधन में गिरे हैं, परंतु हम और वस्तु को क्रिएट करते जाते हैं, कैसे मैं इस जगत से और बंध जाऊं। हाँ, जैसे उस दिन हंसराज प्रभु पूछ रहे थे, कर्मकांड क्यों अच्छा नहीं है? क्यों कोई व्यक्ति डूब रहा है और उसको फिर से डुबा दो? नारद जी वही बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति काल के प्रभाव में ऑलरेडी फंसा हुआ है और वो प्रबंधन कर रहा है, कैसे वो ज्यादा फंस सकेगा? तो इसीलिए नारद जी बताते हैं ये नित्य काल को समझना बड़ा जरूरी है। यदि कोई नित्य काल को नहीं समझेगा तो जो क्षण काल है उसमें उसका जीवन चला जाएगा, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। शास्त्रस्य पितुरादेशम योनो वेद निवर्तकम कथम तद अनुरूपाय गुण विश्रम्य उपक्रमत्। प्रफुल्ल प्रभु अनुवाद पढ़िए। श्री नारद मुनि ने पूछा कि मनुष्य किस प्रकार अज्ञानवश अपने ही पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है। ऋषियों ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया था। मनुष्य को शास्त्र के मूल आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को द्वितीय जन्म के चिन्ह रूप में यज्ञोपवीत जनेऊ प्रदान किया जाता है। वह प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है। इसीलिए शास्त्र वास्तविक पिता है। सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। यदि वह पिता अर्थात शास्त्रों के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वह ज्ञानी है। जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में लगाए रखने का प्रयत्न करता है उसके वचन पिता के वास्तविक आदेश नहीं होते। गुरु न सस्यात् स्वजनन न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्। वो पिता पिता नहीं है जो कृष्ण की तरफ हमारी मति को आकर्षित नहीं करते हैं। आपको याद होगा नारद जी शुरुआत में बताए थे कि तुम तुम्हारी पिताजी का जो आदेश है उसको सही रूप से समझ नहीं पाते हो। आपको याद आ रहा होगा जब नारद जी ये बात हरियो से उसको बताए थे। और वो पिता यहाँ पे बता रहे हैं, वो पिता कौन है? वो दक्ष नहीं है, वो पिता है शास्त्र। शास्त्र की बात को वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए नारद जी उनको बताते हैं कि हमारी गति आध्यात्मिक होना चाहिए, ना कि हमारी गति भौतिक होना चाहिए। वेदांत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। दीपेंद्र प्रभु तात्पर्य पढ़िए। भगवद गीता 16.7 का कथन है, प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना च विदुरासुरा। असुर गण जो मनुष्य से निम्न है किंतु पशु नहीं कहलाते। प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अर्थात करणीय कार्य तथा अकरणीय कार्य का अर्थ नहीं समझते। भौतिक जगत में हर व्यक्ति भौतिक जगत पर यथाशक्य प्रभुत्व जताना चाहता है, यह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। किंतु सारे शास्त्र निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, अर्थात भौतिकवादी जीवन शैली से छुटकारे की सलाह देते हैं। वैदिक सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। वैदिक शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य शास्त्र भी इस बात पर सहमत हैं। उदाहरणार्थ बौद्ध शास्त्रों में भगवान बुद्ध यह उपदेश देते हैं कि भौतिकतावादी जीवन शैली त्याग कर मनुष्य निर्माण प्राप्त कर सकता है। बाइबल भी एक शास्त्र है, उसमें भी यह उपदेश मिलेगा कि मनुष्य भौतिकतावादी जीवन का अंत कर दे और भगवत धाम वापस जाए। हम किसी भी शास्त्र की परीक्षा करें, विशेषतः वैदिक शास्त्र की, तो यही उपदेश दिया जाता है कि मनुष्य अपने भौतिकतावादी जीवन का परित्याग करे और अपने आदि आध्यात्मिक जीवन में वापस आए। शंकराचार्य ने भी यही निष्कर्ष प्रतिपादित किया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। यह भौतिक जगत या भौतिकतावादी जीवन की केवल माया या भ्रम है। अतएव मनुष्य अपने मायामय या भ्रामक कार्यों को बंद करके ब्रह्म पद को प्राप्त करे। एक्चुअली दो चीजें हैं यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा, एक तो है कृष्ण, एक तो है माया। यदि कोई चीज कृष्ण के प्रति हमको आकर्षित नहीं करती है, यदि वो सांसारिक कार्य हो, यदि वो भक्ति की कार्य भी हो,
वो माया है। इसको समझना थोड़ा पड़ेगा आपको, डिफिकल्ट है। प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग सेम है। प्रवृत्ति मार्ग में भी व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है, परंतु इंद्रिय तृप्ति जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो भी प्रोसेस है कि कोई व्यक्ति को धीरे 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 आगे बढ़ाने के लिए। परंतु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के पास 7 दिन का समय था, और सुखदेव गोस्वामी उनको सारे डिटेल्स में बता रहे हैं कि कौन सा प्रवृत्ति मार्ग है, कौन सा निवृत्ति मार्ग है। और सुखदेव गोस्वामी टोटल बताते हैं वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में जिसको रुचि एक बार आ गया उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, और उसी को ही कहते हैं निवृत्ति मार्ग। और इससे ही डायरेक्ट आपको ही समझ सकता है कि मुझे कृष्ण चाहिए और माया चाहिए, सिलेक्शन आपका। इसीलिए कोई व्यक्ति हर समय में एक प्रश्न खुद को पूछना चाहिए कि भगवान मेरे पर प्रसन्न हो रहे हैं क्या। वेदांत प्रभु तात्पर्य पढ़िए नेक्स्ट। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। शास्त्र शब्द विशेषतया वैदिक ज्ञान ग्रंथों का द्योतक है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व ये 4 वेद तथा इन वेदों से ज्ञान प्राप्त करने वाले अन्य ग्रंथ वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतएव यह ऐसा शास्त्र है जिसके उपदेशों को विशेष रूप से मानना चाहिए। समस्त शास्त्रों के इस सार में कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि मनुष्य अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर उनकी शरण ग्रहण करे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मनुष्य को शास्त्र के नियमों का पालन करने की दीक्षा दी जानी चाहिए। दीक्षा देते समय कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य से शास्त्र के परम वक्ता कृष्ण से उपदेश लेते हुए भौतिकतावादी जीवन शैली के सिद्धांतों को भुलाकर शास्त्र के निर्णय को प्राप्त होना चाहिए, ऐसी मांग करता है। इसलिए हम जिन सिद्धांतों की सलाह देते हैं वे है अवैध यौन, नशा, जुआ खेलना तथा मांसाहार, इन सब का निषेध। इन 4 प्रकार के निषिद्ध कार्यों के त्याग से मनुष्य बुद्धिमान व्यक्ति इन 4 प्रकार के निषिद्ध कार्यों के त्याग से बुद्धिमान व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति पा लेगा और भगवत धाम वापस जा सकेगा। पिता तथा माता के आदेशों के विषय में यह कहा जाता है कि सारे जीव, जिसमें बिल्लियां, कुत्ते तथा सर्प जैसे तुच्छ जीव भी सम्मिलित है, माता पिता से जन्म पाते हैं। अतः भौतिक माता पिता पा लेना कोई समस्या नहीं है। प्रत्येक योनि में जन्म जन्मांतर जीव को माता पिता मिलते रहते हैं, किंतु मानव समाज में यदि मनुष्य अपने भौतिक माता पिता तथा उनके आदेशों से तुष्ट हो जाते हैं और गुरु बनाकर तथा शास्त्रों से शिक्षित होकर आगे उन्नति नहीं करता, तो वह निश्चित रूप से अंधकार में बना रहता है। भौतिक माता पिता का महत्व तभी है जब वे अपने पुत्र को मृत्यु के चंगुल से मुक्त बनने में शिक्षित कराने में रुचि लेते हो, जैसा कि श्री ऋषभ देव ने श्रीमद् भागवतम 5.5.18 उपदेश दिया है कि पिता न सज्जननी न सास्यात् न मोच्येद्य समुपेत्य मृत्युम। जो व्यक्ति अपने आश्रित पुत्र को मृत्यु के आसन्न संकट से न बचा सके, उसे पिता या माता बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो माता पिता अपने पुत्र को बचाना नहीं जानते, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसे माता पिता किसी भी योनि में, यहाँ तक कि कुत्ते, बिल्लियों आदि की योनि में भी प्राप्त हो सकते हैं। केवल ऐसे माता पिता जो अपने पुत्र को आध्यात्मिक पद तक उठा सके प्रामाणिक माता पिता है। इसलिए वैदिक प्रणाली में कहा जाता है कि जन्मना जायते शूद्र। भौतिक माता पिता से जन्म लेने वाला शूद्र के तुल्य होता है, किंतु जीवन का उद्देश्य ब्राह्मण अर्थात उच्च कोटि का मनुष्य बनना है, उच्च कोटि का बुद्धिमान। हरे कृष्ण। एक्चुअली शास्त्र में कहा गया है कि जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भजे हरि भाई। कि जीवन में, प्रत्येक जीवन में, जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रभुपा जी कह रहे हैं, कोई सांप का भी कोई पिताजी है ना, बिल्ली का भी कोई मम्मी है ना, और हम भी कभी बिल्ली थे तो हमारा ही मम्मी थे। परंतु असली पिता माता कौन है? जो हमको भगवत प्रेम देने में मदद कर रहे हैं, असली पिता माता वो है। और एक पिताजी का धर्म होता है, वो उसके पुत्र को भगवत भक्ति में प्रेरित करेगा। यहाँ पे प्रभुपा जी वही श्लोक लिखते हैं, पिता न सस्यात जननी न सस्यात नौ मोचे समुपेत्य मृत्युम। बारंबार प्रभुपा जी रिगार्ड कर रहे हैं कि प्लीज 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 ये कृष्ण भावनामृत को सीरियसली लेना है। जय प्रभु, आगे पढ़िए। उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि वह परम ब्रह्म अर्थात परम सत्य को जानता है। वैदिक आदेशों के अनुसार तिद्वज्ञानार्थ स गुरुवे वा भीगच्छते। इस विज्ञान को जानते हुए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए, जो शिष्य को यज्ञ पवित्र द्वारा दीक्षा देगा।
जिससे वह वैदिक ज्ञान समझ सके। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद धी भवेद द्विजः। प्रामाणिक गुरु के प्रसार प्रयास से ब्राह्मण ब्राह्मण बनना संस्कार कहलाता है। दीक्षा के उपरंत मनुष्य शास्त्र अध्ययन के में लग जाता है। शास्त्र विद्यार्थी की शिक्षा देता है कि भौतिकता जीवन से किस प्रकार छुटकारा पा कर भगवत धाम लौटा जाए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिकतावादी जीवन से विरक्त होकर श्री भगवान के पास लौटने के इस उच्च ज्ञान की शिक्षा देता है, किंतु दुर्भाग्यवश बहुत से माता पिता इस आंदोलन से अधिक संतुष्ट नहीं है। हमारे छात्रों में माता पिता के अतिरिक्त अनेक व्यापारी जन भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम अपने छात्रों को नशा, मांसाहार, अवैध मैथुन तथा जुआ खेलने के प्रवृत्ति को छोड़ने की शिक्षा देते हैं। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार होता है तो तथाकथित व्यापारियों को उनके अपने पशुवध केंद्र, शराब खाने तथा अपने सिगरेट फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी। इसलिए वे भी अत्यधिक भयभीत हैं, किंतु हमारे पास अपने शिष्यों को भौतिकतावादी जीवन से छुटकारा दिलाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। हमें उन्हें भौतिक जीवन से विपरीत जीवन की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे हम उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से बचा सकें। यहाँ पे बहुत बड़ी शिक्षा की बात है। यहाँ पे जितने लोग आज भागवत कथा सुन रहे हैं उन सबको जिम्मेदारी लेना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं वी हैव नो अल्टरनेटिव, हमारे पास वही कोई विकल्प नहीं है कि हम डिसाइपल्स को ये बोल दें कि तुमको नशा लेना पड़ेगा, अवैध यौन संपर्क नहीं करना पड़ेगा। प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, प्रभुपाद जी को अमेरिकन डिसाइपल्स बता रहे थे कि प्रभुपाद एक नियम को उठा देंगे ना तो सारे भक्त बन जाएंगे। न क्या है, अवैध यौन संपर्क को आप उठा दीजिए तो सब लोग आपके मंगल आरती माना स्टार्ट कर लेंगे। एक बार तो एक भक्त बोलते हैं प्रभुपाद ये जो मंगल आरती का समय ना इसको हम 10 बजे नहीं कर सकते? बड़ा मेहनत लगता है सुबह 4:30 बजे उठने में। प्रभुपाद ने किसी भी नियम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, किसी भी नियम के साथ। और यही प्रभुपाद जी हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी हमसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हम जितने लोग को मिले हम नियम में कॉम्प्रोमाइज ना करें। हमको 4 नियम को पालन करने में, 16 माला करने में और मंगल आरती इत्यादि जो टाइम है उसमें उठने में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। यदि विकल्प ना हो, यदि संकल्प हो, यदि सत्य मार्ग में हमको आगे बढ़ना हो तो कृष्ण 1000% मदद करेंगे। कृष्ण उन्हीं को तो मदद करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। और प्रभुपाद जी का इच्छा क्या है? प्रभुपाद 70 साल की उम्र में इतने तात्पर्य में इतना गंभीर बात क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आज पूरा दुनिया में जो कृष्ण को भूल चुके हैं वो सत्य मार्ग को डर रहे हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा काम है सत्य मार्ग में ही लोगों को आगे बढ़ाना। हम प्रभुपाद जी नहीं चाह रहे हैं, अभी कृष्ण की स्वरूप बता रहे थे अभी कुछ दिन पहले कि किसी ने बोला कि प्रभुपाद आप सभी भक्तों को ब्रह्मचारी बना दोगे तो कैसे फिर संसार चलेगा? प्रभुपाद जी बता रहे संसार को बंद करना ही तो मेरा जिम्मेदारी है, संसार को चलाना मेरा जिम्मेदारी है क्या? आज दुनिया लोग पूछ सकते हैं कि अच्छा ये संसार कैसे चलेगा, सब लोग भक्त बन जाएंगे तो? अच्छा संसार नहीं चलेगा इसलिए तो हम भक्त बना रहे हैं, संसार को चलाना हमारी जिम्मेदारी है क्या? दुनिया में आज ये संसार चलने से तो सब कष्ट मिल रहा है सबको। तो ये बहुत गंभीर बात है, इसको हमको सबको जिम्मेदारी लेना चाहिए। हो सकता है हम हमारे खाना खा रहे हैं नॉर्मल लोगों की तरह, हो सकता है हम हमारी फैक्ट्री को काम करने जा रहे हैं नॉर्मल लोगों की तरह, हो सकता है हम हमारे बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं नॉर्मल लोगों की तरह, परंतु हमको ये प्रोमिस करना पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो उसको कृष्ण भावनामृत के आगे बढ़ाना ये मेरा जिम्मेदारी है। महारानी माता जी आगे तात्पर्य पढ़िए। इसलिए श्री नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षव को सलाह दी कि संतान उत्पत्ति करने के स्थान पर अच्छा यह होगा कि वे उसका परित्याग करें और शास्त्रों के आदेशानुसार आध्यात्मिक ज्ञान की पूर्णता प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता में शास्त्रों के महत्व का उल्लेख हुआ है। यह शास्त्र विधि मृत्युसृजय वर्तते काम करातः नासा सिद्धिमाप्नोति
न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उससे ना तो सिद्धि, ना तो सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण। अगले श्लोक। इति व्यवसिता राजन् हर्यश्व एकचेतसा प्रयुस्तां परिक्रम्य पंथानाम अनिवर्तनम। प्रफुल्ल प्रभु अनुवाद पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, श्री नारद मुनि के आदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षों को पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि उन सब ने उनके उपदेशों में विश्वास किया और वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करके उन्होंने उन महामुनि की प्रदक्षिणा की और उस पथ का अनुसरण किया जिससे कोई उस जगत में वापस नहीं लौटता। साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सेम नारद जी 10,000 लोग को इकट्ठा होने पर भी नारद जी का प्रवचन से प्रभावित हो गए। सेम चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी में किए। प्रकाश आनंद सरस्वती कहते हैं कि यार ये चैतन्य तो पागल हो गया, ये वेदांत को नहीं पढ़ता है, सिर्फ नर्तन गायन, नाच रहा है और गा रहा है। चैतन्य महाप्रभु उनके पास भी जाते हैं और उनको जब भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, 10,000 सन्यासी भगवान के भक्त बन जाते हैं, मायावादी से भक्त बन जाते हैं। तो ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम सामने वाला को कृष्ण को देना चाह रहे हैं या फिर नहीं देना चाह रहे हैं। आरती माता जी तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य। इस श्लोक से हम दीक्षा तथा गुरु शिष्य के कर्तव्यों का अर्थ समझ सकते हैं। गुरु कभी भी अपने शिष्य को यह शिक्षा नहीं देता, मुझसे मंत्र लो, मुझे कुछ धन दो और इस योग पद्धति का अभ्यास करके तुम भौतिकवादी जीवन में दक्ष बन जाओगे। यह गुरु का कर्तव्य नहीं है। प्रत्युत गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि किस तरह भौतिकवादी जीवन का परित्याग करना चाहिए और शिष्य का कर्तव्य है कि वह उसके उपदेशों को हृदयगम्य करे और अंततः भगवत धाम वापस जाने के मार्ग का अनुसरण करे, जहां से कोई भी इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता। नारद मुनि के उपदेशों को सुनने के बाद प्रजापति दक्ष के पुत्र हर्षव ने सैकड़ों संतानें उत्पन्न करने तथा उनकी देखभाल करने की झंझट में पड़ने के बजाय भौतिकवादी जीवन में न फंसने का निश्चय किया। यह व्यर्थ में फंसने की बात होती है। हर्षव्य ने पाप पुण्य के कर्मों का विचार नहीं किया। उनके भौतिकवादी पिता ने जनसंख्या बढ़ाने का उन्हें आदेश दिया था, किंतु नारद मुनि के वचनों में आकर वे उस आदेश का पालन नहीं कर सके। नारद मुनि ने उनके गुरु के रूप में उन्हें यह शास्त्रीय उपदेश दिए कि उन्हें इस भौतिक जगत का परित्याग कर देना चाहिए और उन्होंने निश्चय किया यह व्यर्थ, किंतु नारद मुनि के वचनों में आकर आदेश का पालन नहीं कर सके। नारद मुनि ने उनके गुरु के रूप में उन्हें यह शास्त्रीय उपदेश दिए कि उन्हें इस भौतिक जगत का परित्याग कर देना चाहिए और उन्होंने प्रामाणिक शिष्यों की तरह उनके आदेशों का पालन किया। मनुष्य को इस ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों में चक्कर लगाते रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई सर्वोच्च लोकों में चक्कर लगाते प्रभु जी हाँ ब्रह्मलोक भी चला जाता है तो उसे लौटना होगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। कर्मियों के प्रयास के समय का अपव्यय होते हैं। मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का प्रयास करना चाहिए, यही जीवन की सिद्धि है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, आप ब्रह्मभुवर लोकान पुनर्जन्मना पुनर्वर्तित नोर्जुना मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्मना विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम तक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो हम अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार जब जब हम एक जीवन को कृष्ण को देते हैं तो हमारी करोड़ों जीवन की जो हमारे जो प्रयास है, कर्म बंधन से हम फंसे हुए हैं। अनिकेत प्रभु इधर ये कर सकते हैं। करोड़ों जीवन के जो बंधन से हम फंसे हुए हैं, उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और गुरु की कार्य हमको भौतिक जगत में दोबारा दोबारा डुबाना नहीं है। गुरु का कार्य हमको भौतिक जगत में दोबारा बंधना नहीं है। इसलिए गुरु कई बार सख्त होते हैं, इसलिए शास्त्र कई बार सख्त होते हैं। शास्त्र माँ के स्वरूप है और जो माँ है वो पिताजी के सही ठिकाना को बता सकते हैं। उसी प्रकार जब हम गुरु को समर्पित होते हैं तो गुरु हमारे कर्म बंधन को काट देते हैं, गुरु हमारे संसार बंधन को काट देते हैं, गुरु हमको मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, भक्ति का रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए हम सभी लोग को बारंबार यही प्रयास करना चाहिए कि भक्ति का जीवन में अभी का जो अभ्यास में प्रभुपाद जी ने जितने हमको दिए हैं, सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम,
अभी हमारे मंदिर को विवेक बिंद्रा प्रभु आए थे, उनका कुछ प्रोग्राम था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने एक ही बात को दोहराया, जब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ वो 5 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, तो उनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, गुरु महाराज उनको यही बताए थे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, सुबह उठने की जो विधि है और भागवत सुनने की जो प्रक्रिया है, उसको कभी अवहेलना नहीं करना है। यदि हमारी लेजीनेस, प्रभुपाद जी कहते थे इग्नोरेंस इज गुड, इग्नोरेंस कैन बी, मतलब इग्नोरेंस को हटाया जा सकता है। अज्ञानता को गुरु गुरु ज्ञान दे देंगे, अज्ञान हट जाएगा, परंतु आलस्य कैसे हटेगा? हाँ, जो लेजी है उसको कैसे उठाओगे आप? इसे कहते हैं ना, जो सोया है उसको तो उठा लोगे आप, जो जानबूझ के सोया है उसको कैसे उठाओगे आप? इसीलिए आज दुनिया में उन लोग बढ़िया है जो लोग भगवान के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, परंतु उन लोग का क्या है जो जानबूझ के भी सोए हुए हैं, और वो सारे हम लोग हैं। हम लोग भगवान के भक्ति कर रहे हैं, परंतु हमारे सामने कोई व्यक्ति जा रहे हैं, उनको हमको प्रचार करना चाहिए, उनको हमको भगवान की भक्ति देना चाहिए। भावना यही होना चाहिए कि यदि ये व्यक्ति को मैं भगवान के बारे में एक पॉइंट बताऊंगा, शायद ये व्यक्ति जुड़ जाएगा, और ये व्यक्ति कभी भी, हाँ कभी भी, और इस भौतिक बंधन में गिरेगा नहीं। तो महाराज जी यही यही प्रयास कर रहे हैं कि जितने ये पुत्र हैं दक्ष के, ये दोबारा भौतिक बंधन में ना गिरे, इसलिए उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिए, और ये आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हमको और शादी नहीं करना है, ये संसार बंधन में नहीं फंसना है। और ऑटोमेटिकली अभी जैसे अभी दक्ष का गुस्सा होना स्टार्ट हो जाएगा, अभी आप आगे ही पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ पे वैष्णव अपराध के पहलू पे ध्यान दिया जाएगा, कैसे वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। एक भक्तों को जब भक्ति में आगे बढ़ना होता है, दो पहलू पे बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो है गंभीरता के साथ भगवान के नाम को जप करना चाहिए, पहला। दूसरा है वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में, या फिर वो वज्र उसके ऊपर गिर जाए, या फिर कुछ भी हो जाए, कभी भी वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और ये प्रयास में कई बार हम सब लोग असफल होते हैं, परंतु प्रयास बारंबार करना चाहिए। जो अभ्यास हमारे करोड़ों जीवन से है, किसका निंदा करना, जो अभ्यास हमारे करोड़ों जीवन से है, किसका गलती देखना, आज वही अभ्यास को हमको बंद करने के लिए बोला जा रहा है। ये इतना आसान नहीं है। कितना किसके कमियां देखना, किसके अनुगुण नहीं देखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये सारा वैष्णव का गुण होता है। और वैष्णव का गुण को चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार बोले हैं, तृणादपि सुनिचन तरोरिव सहिष्णुना अमानि न मानदन कीर्तन सदाहरि। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस जो ये शिक्षाष्टकम का जो श्लोक है, इसको गले के हार करके पहनना चाहिए और उसको स्मरण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। किसका कोई प्रश्न है? संजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा विषय से हट के है प्रभु जी। प्रभु जी, परसों हमारी बात हो रही थी कमल सिंह प्रभु जी से, तो शायद आप लोग गए थे वहाँ कीर्तन करने। तो हाँ प्रभु जी, मेरे यहाँ कीर्तन करने कब आ रहे हैं? हाँ। जा रहे हैं, आपके पास जाएंगे प्रभु। आप संजय प्रभु बहुत अच्छे भक्त हैं, और हमारे साथ यात्रा में जुड़ते हैं। और आप सब जानते हैं इनको, ये जितने भागवत प्रवेश में ऑनलाइन क्लास में ये जितने मैसेज आते हैं, संजय प्रभु ही उसको भेजते हैं। बहुत सिंसियर है भक्ति में। और वैसे ही वो मंदिर को एक दिन आए थे, और हम उनको स्टॉल पे मिल गए। स्टॉल पे मिल के उनको उसी दिन ही माला दे दिए थे। तो उस दिन से वो मुझे मदद कर रहे हैं भक्ति में, क्योंकि मैं जब उनको सुबह 5:30 बजे देखता हूँ तो मैं सो नहीं पाता हूँ फिर। तो मुझे कई बार वो मदद कर रहे हैं। तो रियली में प्रयास करेंगे प्रभु, हम आएंगे ना, प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, कल की क्लास में प्रभु जी ने एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, जब कष्ट आते हैं और जीवन में और भी ज्यादा कष्ट आते हैं, तो उस समय जनरली ये होता है कि इंसान उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता है, भगवान को छोड़ के, अरे मेरी समस्या है, मुझे तो इसमें पहले लगना पड़ेगा, बाद में करूंगा भक्ति। जनरली होता ऐसा ही है सभी के साथ, मतलब सभी के साथ होता नहीं, पता नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि फिर हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं। कि प्रभु जी ने बताया था कि उसको हमको उस प्रॉब्लम की वजह भगवान की भक्ति बढ़ानी चाहिए। इससे जनरली हो नहीं पाता। प्रभु जी, कहाँ कहाँ समस्या है, थोड़ा सा समझाना, समझना चाहता हूँ इस चीज समस्या है, समस्या है। भगवान के नाम को जब हमको जब हम लोग करते हैं ना भगवान के नाम को,
तो हम लोग उस नाम को एक गंभीरता के साथ नहीं करते हैं। यदि हम गंभीर होके करेंगे ना तो हमारी दुख पैसा नहीं होगा, हमारा दुख हमारा घर के बनना नहीं होगा, हमारा दुख हमारे मित्र के साथ दोस्ती नहीं बन रही वो नहीं होगा, हमारा दुख होगा ये संसार से कैसे मुक्त होना। राधानाथ महाराज कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा जो दुख का स्थिति है वो क्या है, कि जब व्यक्ति को लगने लगे कि मैं सही हूँ, ये संसार में मैं बढ़िया हूँ, मजा में हूँ। तो ये सबसे बड़ा दुख का मतलब सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि व्यक्ति तो अंधेरे कुआं में गिर के पड़ा है और फिर भी उसको लग रहा है कि मैं सही हूँ। ये संसार में सच में यदि बताया जाए ना, कोई भी सुख नहीं है। सुख मात्र ये है हरि वैष्णव का कृपा और हरि वैष्णव का संग। और यदि दुख किसको बोला जाता है तो एकमात्र दुख जो भगवत गीता में बताया गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और सारे दुख को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, परंतु ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि को नेग्लेक्ट किया नहीं जा सकता। जन्म मृत्यु को आप क्या बोल सकते हैं, नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, वो सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए ये शास्त्रों के माध्यम से हम आई ओपनिंग होता है हमारा जीवन में, ज्ञान मिलता है। ज्ञान को जब हम स्मरण करते हैं तो फिर प्रायोगिक जीवन में भी व्यवहार में आता है। जैसे आप अभी सुने, तो आज दिन भर के कार्यक्रम जो आप करेंगे उसको स्मरण करिए। जो मैंने आपको कल बोला था कि एटलीस्ट एक व्यक्ति को कॉल करिए, दो व्यक्ति को कॉल करिए, जो आपने आज पढ़ा है कि कर्म बंधन से कैसे मुक्त होना, नारद जी कैसे बताए, दो लोग को एटलीस्ट बताइए। जैसे आप दो लोग को बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन में उसको पालन करने की इच्छा होगा। जैसे आप धीरे धीरे आपका जीवन में पालन करेंगे तो जब आपके समय में डिफिकल्ट आएगा तो तुरंत याद आ जाएगा, अरे इसका रीजन तो ऐसा है तो मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि हम खुद पालन नहीं करते हैं, इसलिए जब डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो घबरा पहले हम जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है कि हम सुनते हैं तो सही, परंतु उसको पालन करने के लिए भी हमको स्मरण करना पड़ेगा। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं, अलग अलग कार्य में जाते हैं, हम स्मरण करें, इस चीज को स्मरण करेंगे। मैं 1000% बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आपका अंदर वो शक्ति आएगा और आपको डिफिकल्ट सिचुएशन को क्रॉस करने में आपको मदद मिलेगी। प्रभु थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिकेत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भागवतम में 10.1.4 में आता है कि अगर हमको हायर टेस्ट यानी कि भगवान के नाम के प्रति रस चाहिए तो हमको पूरी तरीके से जो हमारा इंटरेस्ट है फॉल्स कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन या उसकी ग्लोरी यानी कि माया की तरफ जो भी आसक्ति है वो खत्म करना पड़ेगी। और वहीं भगवत गीता में सुनते हैं रसो वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टो निवर्तते, यानी कि अगर हमें ये जो आसक्ति है इनको छोड़ना है तो हमें हायर टेस्ट चाहिए। तो आसक्ति छोड़ने के लिए हायर टेस्ट चाहिए और हायर टेस्ट के लिए आसक्ति छोड़ना पड़ेगी। फिर दोनों चीजों को समझे कैसे? हाँ, ये आसक्ति छोड़ने के लिए जो हायर टेस्ट चाहिए ना वो अभ्यास में आएगा। और जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति यदि उसको कहते हैं ना, कोई व्यक्ति यदि पढ़ता है और आगे बढ़ता है तो उसको पैसा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और यदि वो आगे बढ़ेगा तो पैसा की चिंता भी नहीं रहेगी। तो दोनों परिपूरक हैं। इसको बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद, वो दोनों साइन होती है ना, एक साइन ऐसा जाता है और एक साइन ऐसा आता है ना। दोनों को एक ही बात है बेसिकली। जैसे अनिकेत प्रभु का पिताजी का नाम है कमल प्रभु, कमल प्रभु का बेटा का नाम है अनिकेत प्रभु। तो आसक्ति भगवान के प्रति होना मतलब भौतिक जगत से विरक्ति होना, और भौतिक जगत का विरक्ति होना मतलब भगवान के प्रति आसक्ति होना। और भगवत गीता की 2.59 श्लोक में जो बताया गया, निरा रसोपज्य रसम रसोपस्य परम दृष्टि निवर्तते, जैसे ही हम धीरे 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 भक्ति करने लगेंगे तो 10.1.4 की वही श्लोक है बेसिकली, निवृत्त तरह से उपगीय मानम। हम लोग को भव औषधि को समझना पड़ेगा कि भव औषधि क्या है। भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो नाम है, वो है परम दृष्टवा निवर्तते। वो सेम ही है, परम दृष्टवा निवर्तते अलग कुछ नहीं है। जब हम भगवान के नाम को जप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम एक नया रस को टेस्ट करते हैं। परंतु वही बात हो गया, जो व्यक्ति वो जंडिस जिसको हुआ है, जो उपदेशामृत में रूपक गोस्वामी बता रहे हैं कि प्रतिदिन हम जो व्यक्ति को जंडिस हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको ऐसा लगता है कि अच्छा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो धीरे धीरे जो अभी अभ्यास करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको विरक्त तो हो जाएगा। बट इसमें अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे, लगभग 5 पन्ने का तात्पर्य है। और हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी बता रहे थे, प्रभुपाद जी भी स्ट्रिक्टली कोट कर रहे हैं कि अगर आपका जरा सा भी आसक्ति भौतिक जगत में है तो आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो फिर इस चीज को कैसे समझेंगे, क्योंकि वो तो दोनों फिर कॉन्ट्रडिक्टरी इसीलिए कर रहे हैं। मतलब प्रभुपाद जी कई बार भक्ति को लेकर स्ट्रिक्ट इसीलिए होते हैं कि हम इस चीज को समझें कि वो सही है। क्योंकि एक बार प्रभुपाद जी ने बताया था कि एक छोटा आसक्ति रहेगा ना, हम भगवत धाम को जा ही नहीं सकते, है ना। एक छोटा थोड़ा सा आसक्ति रहेगा ना, भगवत धाम को जा ही नहीं सकते। यदि आप देखोगे, यदि आसक्ति जड़, अभी क्या मेरा जड़ वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है?
है, ऑब्वियसली है। तो फिर मैं मंदिर में कैसे 4:30 बजे उठ रहा हूँ? हाँ, मुझे हायर टेस्ट मिला है इसलिए मैं उठ रहा हूँ। तो कहने की तात्पर्य है वो धीरे धीरे, और ये 1000% सही है। जब तक वो आसक्ति पूरा 0% नहीं हो जाएगा तब तक हम गोलोक धाम नहीं जा सकते हैं। और उसी के लिए भक्ति का प्रथ प्रकाश का पथ है, भक्ति का प्रथ आशा का पथ है। वो पूरा तात्पर्य को जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक विश्वास मिलेगा, धीरे धीरे आसक्ति को मैं दूर कर सकता हूँ। और ये अटैचमेंट ही सच में दुख का कारण है। अर्जुन को भगवान ने वही गीता में बताया है। अर्जुन को भगवान ने गीता में वही इसीलिए गाली दिए हैं। तो ऑटोमेटिकली हमको ये समझना होगा कि जो आसक्ति की बात हो रही है, वो आसक्ति, मैं अभी पूरा विरक्त विरक्त नहीं हो गया, मेरा अभी 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 भी आसक्ति है। परंतु भगवत धाम जाने के लिए यदि मुझे इच्छा है तो मुझे तीव्र भक्ति वगैरह करना पड़ेगा। अभी धीरे धीरे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसलिए मेरा डाउट हो रही है। वो आपने ये श्लोक बताए, अभी जो संन्यास मंत्र है वो क्या है? अहम तरिष्यामि दुरांत पारम, वो भी आशा की श्लोक है। उससे भी समझ में आता है नहीं नहीं मैं जगत का नहीं हूँ, मैं भौतिक जगत का नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक जगत को चला जाऊंगा। तो अलग अलग श्लोक है जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि हाँ, आसक्ति रहने पे हमको विश्व, हमारी जो यदि भौतिक जगत को आसक्ति रहेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लक्ष्य है उससे हम पहुंच नहीं पाएंगे। और 100% राइट है कि यदि हमारा आसक्ति 1% भी इस भौतिक जगत का प्रति रहे, हम गोलोक धाम कभी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमको बारंबार प्रयास करना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं असली भगवत प्रेम तो वहां पे ही महसूस किया जा सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं एक छोटा सा आसक्ति भी हमको भगवत भक्ति करने के लिए रोक सकता है। कल हम रूप गुरु प्रभु का भागवतम क्लास सुन रहे थे, उन्होंने बोले कि कितने बड़े महात्मा हो, वो कहते हैं ना विद्वांस अपि कर्षति, कितने बड़े महात्मा हो, परंतु थोड़ा सा भी आसक्ति उसको फिर से पुल डाउन कर सकता है। इसलिए हमको समझना होगा कि ये आसक्ति, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको पूरी तरीके से भगवान को समर्पित होने की बात की जा रही है यहाँ। प्रदीप प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, मेरा हरे प्रश्न था प्रभु जी कि ये निर्वाण क्या है? पूर्ण तरीका से भौतिक जगत मुक्त होना निर्वाण कहा जाता है। परंतु मतलब बुद्ध फिलोसफी में ऐसा है कि सब कुछ छोड़ दो और एक समाधि में लग जाओ। प्रभुपाद जी का निर्वाण फिलोसफी ये है कि भगवान की भक्ति करो और सबको भगवान की सेवा में लगाओ। तो दोनों अलग अलग है। निर्वाण शब्द का असली अर्थ है तो ये है कि निर निर शब्द का अर्थ है अनासक्त। हाँ, और भौतिक जगत का प्रति जो अनासक्त है, और समाधि मतलब उसका कंसंट्रेशन सिर्फ परमात्मा के ऊपर है, उसको बोला जाता है निर्वाण। परंतु प्रभुपाद जी का जो निर्वाण का स्टेटमेंट है वो है सबको भगवान की सेवा में लगाओ, बस खाली नाव के बैठ जाओ। कोई ज्ञानी ज्ञानी जब भगवान की ज्ञान को ले लिया, अभी दुनिया से अलग हो गया, उसको वो समझ रहे निर्वाण। पर प्रभुपाद जी कहते हैं सबको भगवान की सेवा में लगाओ, वो असली निर्वाण है। दीपा दीपा आर शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आपने यानी इसमें समझाते हुए कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा कि हमको भौतिक संसार को नहीं, संसार को बढ़ाना हमारा कार्य नहीं है, उस वो मेन उद्देश्य नहीं हमारा। तो प्रभु जी मेरे क्वेश्चन था कि भागवतम की शुरुआत भी जहाँ तक हुई कि भगवान ने जीव की रचना के लिए ही, पूरी सृष्टि की रचना के लिए ये कार्य किया। तो ये प्रश्न मेरे समझ में नहीं आता कि सभी सन्यासी हो जाएंगे तो प्रभु जी ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि कैसे आगे भगवान ने सृष्टि क्यों बनाया बताइए? अच्छे कार्य के लिए कि ये लिए आप नहीं है, अच्छे कार्य के लिए कैसे हैं? जेल, सरकार जेल क्यों बनाते हैं? हाँ जी, जेल तो सजा के लिए। तो ये जगत भी आपको दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है जगत में? यदि अच्छे कार्य होता तो बढ़िया से हमको काम कुछ नहीं करना पड़ता, मर्सिडीज कार सामने खड़ा होता, हमारी लाइफ बड़ा सुगम हो जाता। आज तो हर पल में दुख है, तो कहाँ अच्छा कार्य हो रहा है? और तो सब लोग प्रभु एक जी दूसरे, तो सब प्रभु लोग जी एक, ये जो आप अभी अभी जो कथा अभी हमारी शुरू है तो उसमें आगे तो वो श्रापित हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपराध किया, नारद मुनि को आगे वो श्राप देंगे। तो क्यों फिर वही ऐसा हुआ बोल प्रभु रहा जी? हूँ, मैं वही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कोई जेल के अधिकारी होता है ना, तो उसको कहा जाता है तुमको ना सृष्टि बढ़ानी है, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान चाहते हैं आध्यात्मिक जगत के जितने व्यक्ति वो भौतिक जगत को आ जाए। उसका मतलब ये है वहां पे जो लोग अपराध करते हैं भगवान के प्रति, उनको वहां पे रहने की स्थान अधिकार नहीं है, उनके लिए कोई अलग जगह चाहिए। इसके लिए दक्ष को भगवान बता रहे हैं कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ। आप समझ पा रहे हैं बात को? उस जी जीवात्मा को बुलाने के लिए तो कोई बहाना होना चाहिए, वो दक्ष उसका कारण है, ऐसा आप समझ सकते हो।
जी नहीं, और कुछ नहीं। भगवान कभी नहीं चाहते हैं संसार को रखने के लिए। संसार से ही तो व्यक्ति दुखी है, और भगवान बताते हैं दुखालय मोसा सोतम। और हाँ, हो सकता है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो, वहां पे बता रहे हैं दुखालय मोसा सोतम, और यहाँ पे बता रहे हैं कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। बड़ा आश्चर्य बात है। परंतु भगवान का इच्छा यही है कि वहां पे जो भगवान के प्रति अपराध करते हैं, तो वहां पे फिर वो, जैसे कोई शहर में अपराध करता है तो फिर उसको शहर के बाहर एक जेल है, वहां पे जाके रहना पड़ेगा उसको, फिर शहर में पुलिस रखने नहीं देता। तो उसको उसी प्रकार समझ सकते हैं। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कमल सिंह, अर्चना प्रेयसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। प्रभु जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब अपराध की बात आती है मोस्टली वैष्णव के साथ, तो जैसे हमारे कर्म रहते तो वो कभी कभी सामूहिक भी रहते कि हमें औरों से डील करना पड़ता है। तो तब समझ में नहीं आता है कि हम अपराध कर रहे हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि जब सामूहिक रीते हम रहते हैं सबके साथ, तब तो हमारे मन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अपराध हो ही जाते हैं जो सामने वाले को ऐसा लगता है कि हमने गलत किया है। तो इस बात को फिर कैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन तो ऐसा कुछ रहता ही नहीं है। हाँ, एक्चुअली यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मतलब आप अपराध नहीं कर रहे हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। यदि वो प्रश्न कोई नहीं पूछता है तो अपराध कर रहा है। हाँ, हम्म। और प्रभु जी, दूसरा प्रश्न मेरा ऐसा है कि हम हमारी सेवा तो करते रहते हैं, लेकिन कोई जो भक्त है वो हमेशा बार बार एक ही बात कहते रहते हैं कि आप तो शुद्ध भक्त हो, आप पे बहुत भगवान की कृपा है और आप बहुत सेवा कर रहे हो, आपका क्या है, हम तो पतित है। तो हम तो कहते हैं कि ये प्रभुपाद जी की कृपा है जो कर पा रहे हैं, लेकिन बार बार सुनने से कभी कभी ऐसा लगता है कि वो हमें मतलब इनकरेज कर रहे हैं, या मतलब वो क्या सोच रहे हैं ये सोच के हमें बुरा देखो, लगता मैं है। एक बात बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सबको भी समझना पड़ेगा। जैसे हमारे मंदिर में एक दूसरे को जो देखते हैं, प्रभु जी आप शुद्ध भक्त हो, प्रभु जी आप बहुत अच्छे हो, प्रभु जी आप ना मंदिर में अलग से दिखते हो, प्रभु जी बहुत अच्छी बात है, आप भक्ति अच्छे कर रहे हो, 4:30 बजे कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप 4:30 बजे नहीं उठे हो। इतना सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। बस मैं फिर से बोलूंगा, रेस्पेक्ट एवरी वन, फॉलो वन। रेस्पेक्ट सबको किया जा सकता है, परंतु फॉलो उन्हीं को करना है जिनसे आपको गाइडेंस मिल रहा है, जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है। नहीं तो फिर आपकी भक्ति का पहिया ना अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं सच में शुद्ध भक्त हूँ क्या? सीरियसली नहीं लेना इस बात को, नहीं तो फिर हमको लगेगा हम ही शुद्ध भक्त है पूरा दुनिया में। जी प्रभु जी। ठीक। अरे, प्रभु जी, मैं एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी आए, लेकिन जहाँ तक ये कलयुग की हम बात करते हैं कि अभी इतना कुछ मतलब जनरली यूथ में इतना ये नहीं है कि वो भक्ति में आने से ये करते। लेकिन जब मैं अभी हम कल भी गए थे, तो वहां पे मुझे अनुभव आया कि जो 4 से 9 10 साल 12 साल के जो बच्चे या बच्चियां हैं, तो वो भगवत गीता को देख के अपने पेरेंट्स को बोल रहे थे कि ये चाहिए, ये लेना है। तो एक तरफ तो हम कहते हैं कि कलयुग बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, लेकिन मेरा अनुभव ऐसा रहा कि मोस्टली पेरेंट्स नहीं बोलते थे, लेकिन बच्चे लेने के लिए मतलब जो बच्चे तो रोए भी कि हमें चाहिए, बस दिला दो ये। तो फिर इस इसलिए बात का तो कैसे? इसलिए तो इसलिए तो कलयुग बढ़ रहा है, परंतु कलयुग में जो गुण है वो और कोई युग में नहीं है। कलो दो से निधि जी राजन अस्थि ही एक महान गुण। एक बड़ा गुण है कलयुग में जो और कोई युग में नहीं है। क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजत। यदि कोई व्यक्ति भगवान का कीर्ति का गुणगान करता है या फिर भगवत गीता का प्रचार करता है, वो उसके माध्यम से कलयुग के सारे पागलपन जो है ना, प्रायण अल्पायु से सभ्या कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता, कि मंद बुद्धि है, मंद भाग्य है, सब कुछ मंद है, मंद 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 मंद। परंतु वो सारा मंद सुंदर में परिवर्तन हो जाएगा जब भगवान के ऑटोमेटिकली व्यक्ति नाम सुनेगा। तो आप भगवान के नाम को प्रचार कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति आकर्षित होगा ही, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। ये सबसे कलयुग का सबसे बड़ा गुण है। जी प्रभु जी। प्रचार करते रहिए माता जी, बहुत अच्छा लगा सुन के आपसे। प्रचार करते रहिए। नहीं प्रभु जी, मैं मतलब मेरा फेवरेट सेवा है प्रीचिंग। मैं बस मतलब आप अभी ढूंढती आए रहती थे? हूँ कि कहाँ मैं आप अभी प्रीचिंग कर। आप अभी यहाँ पे आए थे ना? हाँ जी जी, मैं संभाजी नगर से बात कर रही हूँ, हम आए थे अभी उज्जैन को।
माता जी शायद कृष्ण कृष्ण प्रभु के वहां पर मिले थे, है ना? हाँ जी। हाँ हरे कृष्ण, मदन, दंडवत प्रणाम। आपको हरे कृपा कृष्णा करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद।